देश के कई हिस्सों में ठंड का असर बना हुआ है, लेकिन मौसम का मिजाज अब तेजी से बदल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने अगले 24 से 48 घंटों में 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तूफान आने की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में चलिए देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर SN पांडे जी से जानते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है। दक्षिण भारत के कुछ इलाके छोड़कर सभी जगह शुष्क मौसम है, लेकिन जिस तरह से एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो श्रीलंका के आसपास बना हुआ था, उसका असर अब जो हमारे दक्षिण भारत के इलाके हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनके तटवर्ती इलाकों में पड़ने की संभावना है। और इसके साथ ही कई जगह बादलों की आवाजाही भी है। तो ये बादलों की जो आवाजाही है लक्षद्वीप के ऊपर हो सकती है। कोयम्बटूर, कोचीन में बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की भी गतिविधियां हो सकती हैं। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही हो सकती है। जहाँ तक पूर्वोत्तर राज्यों की बात है तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में बादल और हल्की बारिश की संभावना अगले 24 घंटे में है। बाकी कोई पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में कोई बारिश की या बड़ी गतिविधियां होने की संभावना अभी नहीं देखी जा रही है। लेकिन उत्तर भारत में जो हवाओं का असर है उससे थोड़े रात के तापमानों में थोड़ा नियंत्रण है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि दिल्ली में भी एक दिन तापमान 7 से 8 डिग्री ज्यादा थे सामान्य से। इसी तरह पहाड़ पर जम्मू कश्मीर में भी 8 से 9 डिग्री तापमान सामान्य से अधिक हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि जरूर कुछ न कुछ क्लाइमेट चेंज का असर है, जिससे तापमान इतनी तेजी से पहाड़ पर भी बढ़ रहे हैं। तो अभी जो आगे स्थितियां आने वाली हैं उनमें उत्तर भारत के जो इलाके हैं वहां पर उत्तर पश्चिमी हवाएं अभी चलती रहेंगी। उनकी वजह से थोड़ा सा राहत रहेगी अगले 24 घंटे। लेकिन इसके बाद फिर तापमान बढ़ने की आशंका सारे मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में कई राज्यों में बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और तेलंगाना में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 23 और 24 फरवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में 24 फरवरी तक बारिश होने का अनुमान जताया गया है। और कुछ इलाकों में जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जहां पर नमी आ रही है वहां हीट इंडेक्स भी बढ़ सकते हैं। जब नमी आती है और तापमान दोनों को जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और जो हमारी तापमान होते हैं उनके बाद जो हीट इंडेक्स होते हैं वो हीट इंडेक्स ज्यादा हो जाते हैं। सॉरी, उन हीट इंडेक्स का हमारे मानव शरीर पर और पशुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब जो हम टेम्परेचर से गर्मी नहीं नापते हैं, हम हीट इंडेक्स देखते हैं। हीट इंडेक्स का जो असर होता है वो मानव शरीर पर पड़ता है। तो ये स्थितियां अभी 24 घंटे में दक्षिण भारतीय कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी उत्तर भारत और राजस्थान के जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर तो तापमान वैसे भी बढ़ रहे हैं। तो दिन के तापमानों में वृद्धि स्वाभाविक है और वृद्धि हो सकती है, लेकिन रात के तापमानों में थोड़ा सा नियंत्रण रहेगा। और इस नियंत्रण के साथ ये फिर भी जो कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक रहने की संभावना अब आगे आने वाले दिनों में रहेगी। लेकिन फिलहाल 24 घंटे तक जो रात है हमारी वो सुहावनी होगी और दिन थोड़ा हमारा सहज हो सकता है, सरल हो सकता है, क्योंकि जब तक हवाएं चलती हैं तो जो धूप में तेजी होती है वो थोड़ी हमें परेशान कम करती है। लेकिन जब ये उत्तर पश्चिमी हवाएं आना बंद हो जाती हैं तो हवाओं की ये हवाएं फिर जो तेजी होती है धूप की वो हमको चुभने लगती है। तो आगे अभी फिलहाल 24 घंटे तक तो हमें इन हवाओं से राहत रहेगी दिन में और थोड़े तापमानों में नियंत्रण भी रहेगा। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन, भादों, क्वार, कार्तिक
या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।